मेरी गाड़ी आ पहुंची है मेरे घर जो स्थित है तिमली बर्मा क्षेत्र में, जिसका नाम है नौगांव, जो बसा है दूधार और जिसके मध्य में स्थित है तिमली रामेश्वर मंदिर, जिसमें कलकल करती दो गंगाएं संगम बनाती हैं, राम गंगा और शिव गंगा। तो पुराणों में इसका उल्लेख भी है इस तिमली रामेश्वर मंदिर का। तो मेरे पिताजी द्वारा एक पुस्तक भी इस पर लिखी गई है, रामेश्वरम महादेव महात्म्य के नाम से। तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी उस पुस्तक का नाम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बताना चाहूँगी अपने गांव के बारे में। मैंने वीडियो में तो कह दिया मेरी गाड़ी तो आ पहुँची है, लेकिन वो सिर्फ तिमली तक ही, क्योंकि आज भी मेरे गांव में अभी तक सड़क का अभाव होने के कारण यहाँ सड़क नहीं पहुँच पाई। कि मुझे लगता है अगर आपको किसी देश की अर्थव्यवस्था देखनी है तो पहले तो आप उसके राज्य में जाइए। राज्य से आप जान सकते हो उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, कैसा वो देश चल रहा है। अब आप उसके राज्य में चले गए, अगर आपको उसके ज़िले के बारे में जाना है तो उसके राज्य में जाइए, राज्य से आपको पता चल जाएगा उसका ज़िले का कैसा हाल है। किसी गांव के बारे में अगर आपको अब जानना है तो उसके ज़िले में जाइए, आपको ज़िले को देख के पता चल जाएगा कि उसके गांव में कैसा कार्य चल रहा होगा, क्या सक्रिय रूप से या निष्क्रिय रूप से। तो वैसे ही मैं बात करना चाहूँगी अपने गांव की, जहां आज भी हम 2026 में आने के बावजूद आज भी हमारे गांव में सड़क का अभाव होने के कारण और यहाँ पे अनेक चीज़ों की चुनौती है। स्थान पे मेरा घर स्थित है, वहाँ पे आपको जैव विविधता का एक बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिलेगा। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ तो हैं ही, चाहे वो पेड़ पौधों की हो, चाहे वो किसी पशु पक्षियों की हो। ये मेरे सामने आप जंगल देख सकते हो। इस जंगल में विभिन्न प्रकार के आपको पेड़ पौधे, वो चाहे जड़ बूटियों के हो, वो सब कुछ देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अभी 2-3 साल पहले वाइल्ड लाइफ वाले लोग भी आते हैं, रिसर्चर आते हैं कैमरा ट्रैप लेके। यहाँ पे आपको बाघ देखने को आसानी से मिल सकता है। तो मैं अपनी बात करूँ तो हम इन पहाड़ों से, अपने घर से, अपने घर के वातावरण से इतने यूज्ड टू हो चुके हैं कि मुझे पता है कि बाघ के बैठने की लोकेशन कौन सी है, वो कहाँ पे बैठता है। तो इतना आम होना, आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कितने मात्रा में और कितने घने जंगल से हमारा घर घिरा हुआ है। और इसी के साथ आपको ये देखने के लिए तभी मिलेगा जब कोई लकड़ी सड़ती है तो उस पे ये क्रस्ट फंजाई जम जाती है। ये पेड़ पौधे दिख रहे होंगे, इसमें से कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनका कलर बिल्कुल लाइट हो चुका है या पेल येलो आपको दिख रहे होंगे या येलोइश दिख रहे होंगे। वो रीज़न है क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट्स की ग्रीनिंग के लिए। जब उस पर सनलाइट पड़ती है प्लांट्स पे, तो आप लोग ने सबने ही पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो इसकी वजह से यहाँ पे आई थिंक सूर्य की रोशनी कम पड़ती है, जिससे यहाँ पे इन पत्तों का रंग पीला पड़ चुका है। ये आपने देखा होगा अक्सर, मैंने बहुत सारी वीडियोस इस पे देखी हुई हैं जिसमें लोग एज अ टैटू, हम पहाड़ी टैटू भी इसे कहते हैं, इसका जो वाइट पाउडर फॉर्म होता है वो निकलता है। आजकल बरसात की वजह से इसका जो पाउडरी फॉर्म है वो आई थिंक निकल चुका है, और इसे सिल्वर फन भी कहते हैं। और आम तौर पे ये नमी वाले स्थान पे होता है और चट्टानों में या पत्थरों के बीच में पाया जाता है। साथ ही अब गढ़वाली भाषा में चैतु मैनू भी लगन होच। तो चैत के महीने आपको पता है डांडी कांडी हरी भरी हो जाती है। अभी आपको सब कुछ यहाँ पे सूखा सूखा लग रहा होगा। तो पतझड़ के साथ एक नई शुरुआत भी होती है, बसंत का आगमन, जिसमें सारी कोपलें सब हरा भरा आपको कुछ टाइम बाद यहाँ पे नज़र आएगा। तो देखो फ्यूली का सीज़न भी आने वाला है। हम हमारे गढ़वाल में ये परंपरा है कि फूल डाले जाते हैं अपने अपने घरों में। तो इसका भी एक अलग से अपना महत्व है, ये बसंत का आगमन को दर्शाता है या दिखाता है। तो इसी के साथ बने रहिए आगे मेरे वीडियो में। मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, गाय का गोबर है और इसका यूज़ कैसे हो सकता है। आपको पता है कि जो जितने भी हमारे जंगलों में पत्ते गिरते हैं वो एज अ बायोमास का काम करते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए और इकोसिस्टम के लिए भी। तो एक यूज़ इसका ये भी है, आप देख सकते हो ये पत्ते विंटर्स के टाइम पे गाय के लिए एक बिस्तर की तरह काम करता है, उनके लिए इनको उस पर सुलाते हैं। दिखाना चाहूँगी, ये शायद ही कुछ लोगों ने किया होगा, लेकिन हम जब अपनी गर्मियों की छुट्टी में आते थे ना,
तो हमने यहाँ पे भगवान जी बनाए हुए थे। वैसे तो पहाड़ों में ऐसे देवता आपको देखने को मिल ही जाएंगे, लेकिन हमने अपने उससे बनाए हुए थे। और हम क्या करते थे, ये है वो जगह, और मैं यहाँ पे चप्पल उतार के ही रहूँगी। ये हमने यहाँ पे देवता बनाए हुए थे अपने छोटे से। ये मेरे कुछ गांव के विजुअल्स हैं कि कैसा मेरा गांव है, कैसी जगह पे हम रहते हैं, कैसे यहाँ के लोग, मैं यही कहूँगी कि कैसे सरवाइव कर रहे हैं। बहुत ही चुनौतीपूर्ण जीवन है, बहुत ज़्यादा ही समझौते हैं पहाड़ों के और पहाड़ों के हमसे। हम पहाड़ों से जुड़े हुए हैं और पहाड़ शायद हमसे। इसीलिए कितनी भी कोई भी परिस्थिति आ जाए, पहाड़ अडिग हैं और पहाड़ों के लोग भी। तो इन्हीं समझौतों के बीच सामंजस्य बनाते हुए जीवन कट रहा है, और शायद आगे भी कटेगा, या जीवन चलेगा, कटेगा तो नहीं, क्योंकि हम जैसे खुद के जीवन को चाहेंगे वैसा हम ढाल सकते हैं। ये पागलपन भी ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि हमेशा सीरियस लोगों के साथ रहोगे तो ऑब्वियसली आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन शी इज़ अ टोटली फन।